चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर किसी जी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। मैं मनी आपकी दोस्त और आज हमारी टीम है वेदनगर बेली रोड पटना में और आज के हमारे मिसेस भाग्यशाली हैं रीता गुप्ता जी। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं रीता जी से। नमस्ते। रीता जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ वेदनगर में? यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। और 4 साल के पहले? इधर महेंद्र एरिया में रहते। महेंद्र एरिया तो काफ़ी भीड़ भाड़। अशोक राजपथ, हाँ, उधर का थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। हाँ। तो इसीलिए इधर फिर सोचे कि इधर ही शिफ्ट कर जाए। सर का इधर ही हो गया था ऑफिस, तो फिर लगा कि हमें इधर ही शिफ्ट कर जाना अच्छा लगा। उनको बहुत परेशानी होती थी, ट्रैफिक के कारण जाम रहता था। तो उनका ऑफिस कौन सा ऑफिस है इधर? अभी अनीसाबाद में हो गया। अच्छा, तो अनीसाबाद यहाँ से पास है। पास में है। बहुत अच्छा लगा रीता जी से बातचीत करके, आगे भी उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आइए पहले मुलाकात कर लेते हैं इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 आइए अब इन महिलाओं से जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जो जन धन योजना बनाई है उसका कितना लाभ हमें मिलेगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहेंगे आप? मैं रीना पांडे, मैं इनकी पड़ोसन हूँ, इनके साथ भी रहती हूँ। मैं यही कहूँगी कि इसमें गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बीच के जो मेडिटेटर होते थे वो सारे पैसे गरीब लोगों के रख लेते थे। इससे अब गरीब लोगों को खास मुनाफा होगा। बहुत अच्छा कहा आपने। मेडिटेटर्स यानी कि जो बिचौलिए होते हैं वो जनता के लिए जो पैसे रखे जाते हैं उनको खा लेते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं सोनम प्रीति, मैं इनकी बेटी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि गरीब तबके के लोग को ज़्यादा इससे मुनाफा होगा। उनका नया अकाउंट खोला जाएगा जिससे बिचौलिए लोग हैं वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, इनको अधिक प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। गरीब तबके के लोगों को खासा मदद होगा इससे। आइए जानते हैं आपसे क्या राय है। मेरी राय है कि जो योजना खुली है प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब के लिए, जो अकाउंट इस गरीब लोग हैं जो अकाउंट खोलना जानते भी नहीं हैं, इसके कारण उनको एक जानकारी हो क्या बैंक होता है, तो अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें कुछ भी पैसे वो बचा कर डालना चाहेंगे अपने भविष्य के लिए। और बीमारी में उन लोग को पैसे की सहायता कहीं से भी नहीं मिलती है, तो ये प्रधानमंत्री की योजना से पैसा जमा करेंगे। कुछ सरकार के द्वारा भी उनको पैसे दिए जाएंगे, वो पैसे जमा करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, तो अपने बीमारी में या बच्चों को पढ़ाने में या शादी विवाह में वो अपना खर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। गरीब तबके के लोगों की समस्याएं विभिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं, बहुत गंभीर होती हैं। हर तरीके से उनकी आर्थिक मदद होगी। अब आइए इनकी बारी है, अब इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। मैं अंजना, मैं इनकी पड़ोसी हूँ। ये बहुत ही अच्छी है और आपने जो मुद्दा उठाया है, जो मतलब इसमें अकाउंट में गरीबों का पैसा प्रधानमंत्री वाला, ये बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। इससे गरीबों को बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी थी नहीं पहले जो मैं कहाँ पैसा रखूँ, और कहीं वो ये सबके पास में दे देते थे। तो वो पैसा अपने रखेंगे अकाउंट में और उससे अपना काम करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ जानकारी भी होगी कि ये योजना कितनी अच्छी है, वो किस तरह से इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब आइए आखिर में इनसे इनकी राय जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो, मैं अमृता, मैं रीता गुप्ता की बड़ी बेटी हुई। और आपने जो एक प्रश्न उठाया है और अभी ये योजना लागू आई है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी खासी योजना। सबसे पहली बात, गरीबों को ये पता नहीं था कि अकाउंट क्या होता, खाता क्या होता है, उसके बारे में उनको जानकारी होगी। उसके बाद उनको जो मान लीजिए वो लेबर क्लास के लोग हैं और वो कमाते थे और बिल्कुल से ही खर्च कर देते, अदरवाइज़ किसी और के पास रखते थे तो शायद वो उनका गलत फ़ायदा भी उठाते थे। इससे उनकी अपनी बचत का पता चलेगा कि मैं एक दिन और में कितना जमा किया, उसके बाद एक महीने में कितना जमा किया। उससे इनका खुद का मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और एज वेल एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। बहुत अच्छा कहा इन्होंने, इनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके।
फिलहाल वक्त हो चला है इनके साथ मिलकर के एक गेम खेलें। गेम कुछ इस प्रकार है कि आप सबों को बारी बारी से 10-10 मूंगफलियां मिलेंगी, उनके दाने निकालने हैं। जो भी महिला सबसे कम समय में इस गेम को पूरा करेगी वो होगी हमारे गेम की विनर, और जिनका समय उनसे थोड़ा अधिक होगा वो होंगी हमारे गेम की रनर अप। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। लेकिन कोशिश अच्छी है आपकी, और फास्ट कर सकती हैं। घड़ी बंद और आपने लिया है 1 मिनट से ज्यादा का वक्त। अब बारी है आपकी, तैयार हैं आप? आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और आपने भी लिया है 1 मिनट से ज्यादा का वक्त। अब बारी है आपकी, तैयार हैं आप? या श्योर। आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और आपने भी लिया है 1 मिनट से ज्यादा का वक्त। अब आखिर में बारी है आपकी, आप तैयार हैं? जी हाँ। आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और रीना जी आप हैं हमारी गेम की विनर। आपने लिया है 40 सेकंड का वक्त, और इन तीनों ने 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया है, जिसमें सबसे कम वक्त लिया है अमृता जी और अंजना जी ने। तो इन दोनों के बीच में गेम टाई होता है और हम चाहेंगे कि इस गेम को आप लोग एक बार फिर से खेलें। आप दोनों को 5-5 मूंगफलियां दी जाएंगी जिनको छीलना है। जिसका भी वक्त सबसे कम लगेगा इन मूंगफलियों को छीलने में वो होंगी हमारी गेम की रनर अप। तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और अभी हम आपको आपका वक्त नहीं बताएंगे, अब है इनकी बारी। तो तैयार हैं आप? आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और अमृता जी आपने लिया है 20 सेकंड का वक्त और अंजना जी आपने लिया है 18 सेकंड का वक्त। इसी के साथ ये डिक्लेयर होता है कि आप हैं हमारी गेम की रनर अप। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब वक्त हो गया है कि उप विजेता और विजेता के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। ये प्यारा सा गिफ्ट हमारी रनर अप अंजना जी के लिए, जो हम चाहेंगे रीता जी के हाथों से मिले। आपका गिफ्ट पूरा। अब बारी है हमारे गेम की विनर रीना जी की, उनको ये गिफ्ट हम चाहेंगे रीता जी के हाथों से मिले। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934260220। आप इसी नंबर पर हमें SMS भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी आते हैं ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। आइए रीता जी से जाने उनकी अपने बचपन की बातें। रीता जी, जैसा कि आपने बताया आप 4 साल से यहाँ रह रही हैं, उसके पहले आप महेंद्रू रहती थी। बचपन कहाँ बीता आपका? बचपन में मेरा पटना में मायके है। अच्छा। पटना DNR के पास मायके है मेरा। हाँ। तो बचपन वहीं बीता, पटना ही में बीता। हाँ। और स्कूलिंग कहाँ से की आपने? स्कूलिंग मैंने पटना ही से किया, लेकिन कॉलेज में अपने हस्बैंड के साथ वहाँ मुजफ्फरपुर MDDM कॉलेज से किया। अच्छा, तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन और 5 भाई हैं। अच्छा, तो सब आप लोग पटना में ही रहते थे? हाँ, सब पटना में रहते थे। तो इतना बड़ा जो झुंड था भाई बहनों का, हाँ। कितनी धमा चौकड़ी होती धमा थी? चौक हम लोग को खेलने गेम, मेरे एक भैया थे, उनको खेलने में बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग को सारा गेम, कैरम हुआ, बैडमिंटन हुआ, और सारा गेम मुझे खेलना अच्छा लगता है। अभी भी बैडमिंटन हम खेलते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे गेम अच्छा लगता है खेलना। सभी भाई बहन हम लोग, पहले तो टीवी था नहीं, तो हम लोग प्रोग्राम वगैरह देख नहीं सकते, तो हम लोग का एंजॉय का वही एक था कि सभी भाई बहन शाम में मिलते थे, स्कूल से आते थे, उसके बाद तो होती ही थी गेम खेलना है, वो लुका छिपी खेलना है। हाँ। ये सब हम लोग बहुत खेलते थे और बहुत एंजॉय। तो रोज का क्या रूटीन रहता था आपका? रोज का है कि स्कूल जाना है, फिर आना है, फिर घर में जो काम है, हमारी माँ काम वगैरह उतना करवाती नहीं थी कि बेटी के उससे हम काम नहीं करवाते हैं। तो हम अपने मैके में काम नहीं करते थे, बस पढ़ाई था। और थोड़ा बहुत माँ जैसे हुआ घर का कुछ ऊपर का काम, डेकोरेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो सब काम हम करते थे और खेलना था। तो रोज का यही रूटीन होता था आपका। स्वभाव क्या आप कैसी थी? मेरा मिक्सअप स्वभाव, मैं सबके साथ होता है कि मिलजुल के ही रहती हूँ। मेरा ये नहीं था किसी से झगड़ा, जैसा भी हो
तो हम चाहते हैं कि कोई उस तरह का अगर झगड़ालू भी आदमी है तो हम चाहते हैं कि अपने नेचर से उसको उस तरह का बना दें, मोल्ड कर लें। दें। तो चंचल नहीं थी आप? हाँ, चंचल तो शरारतें नहीं करती थी? शरारत तो करते ही थे, भाई बहन थे तो हम लोग का होता था कि बात से कुछ बातें उसको करना, कुछ बोलना, अभी भी है, होता है अभी भी हम शरारत कुछ कोई भी ऐसी करते हैं। शरारत याद है आपको आपके बचपन की? हाँ, वही शरारत की, जाकर दोनों भाई बहन में झगड़ा हुआ था, डांट के डर से हम ऐसे जगह जाकर छुप गए कि किसी को पता ही नहीं। लोग पूरा ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए हैं। जब देखे कि मम्मा मेरी हमारी बहुत रोने लगी तो फिर हम निकल कर आए, तो फिर मुझे बहुत गले लगाई। तो हम बोली कि अब से ऐसा शरारत नहीं करना। हम बोली ठीक है, मैं माँ से सॉरी मांगी, फिर हम लोग डांट नहीं पड़ा। अच्छा, आपने जैसा बताया कि शादी के बाद आप कॉलेज गई हैं MGDM मुजफ्फरपुर, तो शादी आपकी कम उम्र में हुई थी? हाँ, हमारी कम 70 ईयर्स में हमारी शादी हुई थी। शादी भी हुई तो बातों बात में इसी तरह घर में मेरे जेठा हैं, बस फ्रेंडशिप के कारण हमारी शादी तय हो गई। किसी ने कुछ बोला भी नहीं गया, आए हमारे देखे, बातचीत हुई, शादी तय हो गई। अच्छा, तो फिर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया हमें स्टडीज़ के लिए? आइए हम किए अपने भैया के यहाँ से IAC, उसके बाद हम ग्रेजुएशन किए MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर से। अच्छा। पास आउट वहाँ से हो गए। अच्छा, उसके बाद बच्चे हुए तो बच्चे के पढ़ाई में लगे। जॉब तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, लेकिन हस्बैंड का था कि अब बच्चे हैं तो उसको कौन कैरी करेगा, बच्चे को अच्छा क्वालिफिकेशन देना है। तो फिर हम अपने जॉब को हमको स्टॉप करना पड़ा। तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो क्या आपको कहाँ सिलेक्शन मिला था आपको गवर्नमेंट जॉब में? पटना में। कितनी अच्छी बात है, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये अपने जॉब को नहीं कर पाई। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि समर्पित माँ रही हैं ये, इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो आपको अपने बच्चों के साथ कैसा लगता है? बच्चों को परवरिश करके अच्छे जगह पे पढ़ाना पहले हमारा था, ध्येय था कि हमको बच्चों को अच्छा बनाना है। 4 बच्चे थे तो सभी बच्चे को अच्छे स्कूल में पहले तो एडमिशन कराना, उनको पढ़ाना। तो हम जॉब नहीं किए तो इससे ये संतुष्टि हुई हमें कि मेरे बच्चे सब सेटल हो गए और अच्छे अच्छे जगह पर सब बच्चे हमारे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। पहले तो हॉबीज हमारे कि पूजा करना, पूजा में हमको बहुत मन लगता है। और हम अपना छोटा एक सा मंदिर बनवाए हुए हैं जो बहुत अच्छा है, उसमें बैठकर हम कम से कम 1 घंटा पूजा का टाइम हमें लग जाता है, वो देते हैं। उसके बाद घर का काम करना, उसके बाद बाकी टाइम में जैसे घर का सिलाई हुआ, घर डेकोरेट करना है, घर में अपना देखना है, सिलाई करना है, पेंटिंग करना है, और भी जो कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, बाहर में गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ये सब मुझे पसंद है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत क्रिएटिव महिला हैं। सबसे बड़ी बात ये गरीब बच्चों को पढ़ाती भी हैं। अभी बहुत सी बातें इनसे करेंगे, इनके हस्बैंड से भी मिलेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है इनके साथ मिलकर के खेलें एक गेम। तो आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं? यहाँ रीता जी आपको एक पहेली बूझनी है, जिसके लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। और आपके लिए पहेली है, आँख 2 हो जाए 4, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा मेरी आँखों में धागा, मैं दर्जी के घर से भागा। और आपका समय शुरू होता है अब। धागा मैं दर्जी के घर से भागा, आँख 2 हो जाए 4, मेरे बिना कोट बेकार। बटन। श्योर हैं आप? श्योर से बटन। एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ, बटन होगा, क्योंकि वो धागा, वो बटन में ही धागा डालेगा और वो सिलेगा तो भागेगा, बटन होगा। घड़ी बंद। और इसी के साथ आपने जीत लिया है ये गेम। बहुत बहुत बधाई हो। आपने गेम जीता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स या सजेशंस दें। जब हम खाना चावल बनाते हैं तो चावल अक्सर गीला हो जाता है या खूब फ्राई नहीं रहता है, तो चावल बनाते समय उसमें थोड़ी सी हम 4-5 बूंद घी अगर डाल देते हैं तो उसमें चावल में शाइनिंग भी आ जाती है और खाने में टेस्टी भी लगेगा और चावल सटा सटा भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छा टिप्स दिया है इन्होंने। अब चूंकि इन्होंने गेम जीता है तो इनके लिए गिफ्ट भी बनता है, तो मंगवा लेते हैं ETV बिहार झारखंड की ओर से इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ये लीजिए आपका प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934260220। आप इसी नंबर पर हमें SMS भी कर सकती हैं और हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी आते हैं ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। अभी रीता जी के साथ हैं उनके हस्बैंड, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश प्रसाद गुप्ता।
अवधेश जी, बहुत अच्छा लगा रीता जी से मिलकर के, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, क्या कहेंगे आप इनके लिए? रीता जी एक अच्छी गृहिणी है। हमारे घर में जितने भी कार्य हैं सब कुछ ये अच्छे ढंग से देखभाल करते हैं और हमारी अनेक कार्यों में सहयोग करती हैं। इन्हीं के सहयोग से सारा कार्य अच्छे ढंग से काम चलता है। यही हमारी शुभकामना इनके साथ रहता है। और कुछ खास विशेषता इनमें? इनकी क्वालिटी है कि घर के कार्य में या बाज़ार से कोई भी सामग्री वगैरह लाने के क्रम में हमें ये काफ़ी सहयोग करते हैं। सहयोग करने में काफ़ी इनकी दक्षता रहती है, जिससे मैं काफ़ी सहयोग मैंने निश्चित काफ़ी खुश रहता हूँ। काफ़ी अच्छी लगती है इनकी सारी एक्टिविटी से। मैं निश्चिंत रहता हूँ अपने घर गृह कार्य के कार्य से। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये गृह कार्य दक्ष हैं। जी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं और पढ़ाने में रुचि रखती हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी काम करती हैं। जन सहयोग करनी चाहिए। आम जन मैंने बच्चों को बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कुशल कार्य करती हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। रीता जी, आपको जो ये गरीब बच्चों को पढ़ाने में जो रुचि हुई है, ये रुचि आप में कहाँ से आई? मेरे यहाँ जो काम वाली काम करती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो आकर कहती थी कि मुझे होमवर्क नहीं किए, वो नहीं किए। तो अब तब से हमको लगा कि नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ाते थे और हम भी पढ़ाते थे। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते थे, नहीं गरीब बच्चों को तुम पढ़ाओ। तो हमारी बेटियाँ सब भी पढ़ाती थी और हम भी पढ़ाते थे। इसीलिए हमारी इच्छा रहती है हमेशा। काम वाली भी आती है मेरे यहाँ, तो उससे भी हम पूछते, तुम स्कूल जाती हो नहीं जाती हो? तुम स्कूल जाओ, मेरा काम थोड़ा कम कर दो, लेकिन तुम स्कूल जाओ। एक प्रोत्साहन उसको हम देते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे ये जान करके कि ये अपने घर में जो काम वाली आती हैं बाइयाँ, उनके बच्चों को ये प्रोत्साहित करती हैं, उनके बच्चों को ये पढ़ाती हैं। साथ साथ में इनकी बेटियाँ, वो भी इस काम में उनकी मदद करती हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। आइए अब जानते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी के 38 ईयर्स हो गए। 38 ईयर्स, इतना लंबा वक्त आप दोनों ने साथ में बिताया है। तो इस दरमियान कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा। सुख दुख तो आदमी है, दाम्पत्य जीवन में तो उतार चढ़ाव आती है। आज सुख दुख आता है तो दोनों को मिलकर करना पड़ता है। खासकर बच्चों के लिए आता है, बच्चों को अच्छी परवरिश दे, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है गार्जियन को। तो नेचुरली है कि होना पड़ता है। तो पति पत्नी अगर उनका नेचर ठीक है तो बच्चे का सहयोग होता है, अच्छे बच्चे निकलते हैं। हाँ, बच्चे तो वाकई अच्छे ही निकलते हैं। तो आपने कैसे धैर्य से सामना किया या कभी मनमुटाव? हाँ, होता है, ऐसा नहीं है कि मनमुटाव नहीं होता है। गुस्सा कभी हम भी करते हैं, गुस्सा भी गए करते हैं, तो फिर दोनों कंप्रोमाइज करते हैं। और क्या ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? ज्यादा हम करते हैं। क्या ये सच बोल रही हैं? नहीं, कंप्रोमाइज तो दोनों तरफ से ही होती है। नहीं, अभी तो हम, इनका कहना है कि इन्होंने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। हम आपकी बात चुपके से सुनना चाहेंगे, क्या इन्होंने ज्यादा किया? जी हाँ, किया है। चलिए, आप ही की बात मानते हैं, आपने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। अब ये जानना चाहेंगे कि 38 सालों के बीच, इतने लंबे वक्त के दौरान आप लोगों का साथ में बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, मेमोरेबल पल? यादगार लम्हा, यूएस जा रहे थे तो हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे, हमारी चश्मा छूट गई थी एयरपोर्ट पे ही। तो फिर इनको बोले थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। तो फिर मैं गई, लेकिन प्लेन एकदम टाइम हो गया था, प्लेन खुलने वाली थी, फिर भी हम कहे कि नहीं मैं जा रही हूँ। मैं सबसे बोल कर गई कि नहीं, मैं चश्मा लेकर आऊँगी तभी प्लेन खुलेगा। मेरे लिए प्लेन वेट किया, तो फिर खुश हुए और मुझे शाबाशी दी कि नहीं वो मुझे सबसे कि कहीं प्लेन हमारी छूट नहीं। हाँ। यूएस की प्लेन थी, यूएस जा रहे थे तो प्लेन थी, सबसे वो था डर मन में कि कहीं प्लेन नहीं खुल जाए। मैं बोल कर गई थी, लेकिन मैं एकदम प्लेन खुलते खुलते मैं फिर पहुंच गई। वो सबसे यादगार, अगर छूट जाता तो ये चले जाते। तो याद मुझे बहुत आता है और इसके लिए शाबाशी भी मिलती है। शाबाशी भी मिलती है और हंसते मुस्कुराते भी हैं इस लम्हे को याद करके ये दोनों। बहुत अच्छा लगा दोनों से बातचीत करके। अब चलते हैं इनके परिवार वालों के साथ और उन सब के साथ मिलकर के खेलते हैं टेबल चेंजेस का गेम। अब हम लोग आ गए हैं टेबल चेंजेस राउंड में। इस गेम को खेलने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार आप लोग भी तैयार हैं? तैयार है। तो इस गेम को खेलने से पहले आप लोग इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। इन सामानों में से हम लोग 6 तरह के चेंजेस करेंगे। वो सामान गायब भी हो सकता है, एड ऑन भी हो सकता है।
इन 6 चेंजेस में से आप लोग कोई 5 भी आइडेंटिफाई करते हैं तो आप लोग होंगे हमारे गेम के विनर, जिसके लिए आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? आप लोग भी तैयार हैं? तो हमें थोड़ा वक्त दें कि हम चेंजेस कर सकें। आपका समय शुरू होता है अब। लाइट बंद था, ये खोल दिया गया। अच्छा, दूसरा 3। हाँ, ये पीकॉक इधर घुमा हुआ था, वहाँ पेन अंदर डाला था। अच्छा ठीक है। उसमें से टिगोस्टस निकला हुआ है। तो आप लोग श्योर हैं? आप लोगों को भी कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है? तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों ने 6 में से 6 चेंजेस आइडेंटिफाई कर लिया है और इसी के साथ आप सब हैं विनर। बहुत बहुत बधाई हो आप सबों को। आप लोगों ने गेम जीता है तो आपके लिए गिफ्ट भी बनता है, तो मंगवा लेते हैं ये टीवी बिहार झारखंड की ओर से इन लोगों के लिए प्यारा सा गिफ्ट। ये लीजिए आपका प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। आपकी मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में ये केक भेजा है पालसन्स, न्यू डाक बांग्ला रोड, पटना ने। थैंक यू पालसन्स। हम चाहेंगे आप इस केक को काटें और सबका मुंह मीठा कराएं। थैंक यू।